हुए गाड़ी की गीली मिट्टी इस एरिया तक आ चुकी थी मेरी। बताओ, इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद मेरी वाइफ बैठी हुई है नए कपड़े पहन के, उसका पूरा कोट यहाँ तक मिट्टी थी। पिलियन की सीट तो जरा सी है, इतनी सी। मेरी गाड़ी सेकंड गियर में बीचों बीच ट्रैफिक में बंद हो जाती है, और ये 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ में। मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप जानते हैं कि इस गाड़ी की सच्चाई क्या है। तो मैं ही चाहता हूँ कि इससे मेन जो रिव्यू होता है, जो उनके ऑनर है, उनसे आपको जो प्योर डिटेल चीज़ें वो आपको दिखाएंगे आज। तो आज मेरे भैया हैं, इनका नाम है करण चौहान, इनकी वाइफ है, तो इनसे रिव्यू लेते हैं। तो माइलेज कैसा था पहले ये बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब पे जो पहली वीडियो जाने वाली है बाइक के बारे में, तो मैं हमारे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर सच्चाई मिलेगी आपको जो कहीं नहीं मिलेगी। मैं दूसरों के दावों को झूठा तो नहीं कह रहा हूँ, पर हमारी वीडियो का सच्चा कह रहा हूँ मैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, पर जिसको लेना है तो देखना तो पड़ेगा, वरना पता नहीं चलेगा। सब कुछ 2 मिनट में तो आ नहीं सकता। देखिए, 20 मिनट 15 मिनट की तो वीडियो जा सकती है, पर आपको लेने से पहले क्लैरिटी हो जाएगी कि ये आपके लिए है या नहीं है। हैवी सीसी लेगा मेरे भाई तो माइलेज तो नहीं सोचेगा ज़्यादा। माइलेज के बारे में तो इतनी हैवी गाड़ी को लेने के सोचना बेकार है। या तो लेने से पहले सोचा जाए, लेने के बाद तो माइलेज नहीं सोच सकते हम इस गाड़ी का। माइलेज अभी तो पहली सर्विस नहीं हुई है, तो मैं कह नहीं सकता कितना देगी मुझे बाद में। अभी फिलहाल ये माइलेज जो मुझे एट ए टाइम दे रही है गाड़ी, वो 30 या मुश्किल से 32 का दे रही है, उससे ज़्यादा मुझे इससे नहीं मिल रहा है। मैंने 14 जनवरी 2026 को ये गाड़ी निकाली है, तो 14 जनवरी से लेके आज है हमारी 1 फरवरी, मुश्किल से 16-17 दिन हुए होंगे। मैंने इस गाड़ी में 1800 से 19 रुपये का तेल डलवा चुका हूँ, और दिन भर का जो इससे रूट है मुश्किल से 35 से 40 किलोमीटर में से चलाता हूँ फिलहाल। माइलेज को चलो कोई नहीं भैया, एक साइड रख देते हैं। तो ऐसी क्या फीचर है इस गाड़ी में कि गाड़ी आदमी देख के ही ले? ये बाइक अभी लेटेस्ट आई है 160 सीसी के अंदर। इसमें इतने फीचर हैं जो आप किसी बाइक में नहीं गिना पाएंगे। हालांकि देखो, हम जैसे लोगों को ये फीचरों से इतना मतलब नहीं होता है, हमको चलाना है, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना है बस। पर ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। इस गाड़ी में इतना कुछ दे रखा है कंपनी ने। देखिए, इसकी हैंडल बार की साइड आएंगे आप तो देखिए, इसमें राइडिंग मोड दे रखे हैं, ठीक है, जो किसी भी 160 सीसी बाइक में नहीं है। पल्सर, अपाचे, FZ, किसी भी बाइक को आप गिना दीजिए, मुझे किसी में ऐसे फीचर नहीं है। हजार्ड लाइट से लेकर इसमें आप इसकी डिस्प्ले पर आए, इसकी हेडलाइट पर, अब जैसे ये इसकी हेडलाइट है हमारी, इसकी हेडलाइट अभी कंपनी ने फिलहाल चेंज करी है, नई की नई। इसमें आपको देखिए प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाती है, एच शेप में आपको ब्लिंकर मिल जाते हैं, और पूरी की पूरी LED लाइट है। ये आपके LED इंडिकेटर्स दे रखे हैं फ्लेक्सिबल, जिसमें हजार्ड के फीचर्स के साथ आते हैं। इंजन का किल स्विच का बटन दिया हुआ है, और फर्स्ट इन सेगमेंट 160 सीसी बाइक में किसी में भी नहीं है। ये क्रूज कंट्रोल है, ये आपको काम आता है। मान लीजिए मुझे दिल्ली जाना है, आपको मुझसे बाइक चाहिए, तो आप पूरी रात दोनों हैंडलों को पकड़ के अपनी गाड़ी चला के जाते होंगे। मुझे ये है कि ठीक है, हाईवे खाली दिख रहा है, मुझे 1-8 किलोमीटर मेरे हाथ बहुत लग गए, मैं तुरंत सेट कर दूंगा, गाड़ी अपने आप चलती रहेगी 40 की स्पीड। मेरे लिए तो सर बहुत बढ़िया फीचर है ये मेरे लिए। जैसे मान लीजिए मैं चलाता हूँ बाइक को इस तरह से, तो मैं बाइक एक हाथ छोड़ के चला सकता हूँ बाइक, एक को दोनों को छोड़ दीजिए आप। चलिए देखते हैं इसमें कितने तरह के मोड हैं जो हमें बाइक के साथ कंपनी की साइड से मिलते हैं। ये आपका मोड बटन है, जिससे आप मोड को चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। पहला जो हमें बाई डिफॉल्ट में ही मिलता है वो रोड मोड है। रोड मोड पे आप रेगुलरली ऑफिस जाते हैं, अपने मार्केट जाते हैं, उस पर आपको ये अच्छा माइलेज देता है। ठीक है, अभी हमें बारिश का सरफेस है, वेट रोड है, गीली रोड है, तब आप इसका मोड चेंज करेंगे। स्पीड को कम करने के बाद चेंज होता है, और गाड़ी चलते हुए भी वो अपने मोड चेंज कर सकती है, खड़े होकर भी कर सकते हैं। आप लोग दिखाइएगा। अब ये जैसे कि आपका रोड मोड है, तो ये हो गया आपका स्पोर्ट्स मोड, और ये हो गया आपका रेन मोड, जिसके बारे में मैं बता रहा था। रेन मोड ज़्यादातर गीली सड़कों पर बारिश के समय पर आपके लिए यूज में आएगा, जिससे कि गाड़ी आपकी फिसलेगी नहीं। इसकी पावर और ये सब कुछ बैलेंस में कर देती है, जिससे आप चाहकर भी गाड़ी को भगा नहीं पाएंगे। अगर आपको कभी लगता है कि गाड़ी में पावर कम है, नहीं भाई, तब आप स्पोर्ट्स मोड इसका जरूर ट्राई कीजिए। इससे आपको पता चलेगी गाड़ी की असली पावर, गाड़ी क्या करने लायक है, किस सक्षम ये गाड़ी कंपनी ने बनाई। स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी दौड़ती नहीं है, रॉकेट बन जाती है। और इसमें कंपनी जो क्लेम करती है वो 50 तरह के इसमें डिस्प्ले के फीचर हैं, जिससे हम इससे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डिस्टेंस बताती है, ट्रिप ए, ये आपका टाइम बताती है, और ये आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी कि इस ट्रिप में इसने इसको कितना माइलेज दिया। ये ट्रिप भी है इसका, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, ये इसका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हो गया। ये आपका इसमें रेसिंग मीटर दे रखा है, जो कि किसी भी बाइक में फर्स्ट इन सेगमेंट है, अभी तक कोई भी कंपनी इसको नहीं दे पाई। ये आपका इसमें माइल्स बताएगी कितनी देर में आपने पूरा किया, और ये रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर
जो कि आपको चलती हुई बाइक पर ये बताएगा कि एक्चुअल में जिस समय बाइक चल रही है उस समय ये आपको कितना माइलेज दे रही है, 32, 35, 40, 42 जो भी दे रही है ये रियल टाइम बताएगा। ये हो गया आपका एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, जो अभी मेरी बाइक की पहली सर्विस भी नहीं हुई है, तो अभी मुझे इससे जो माइलेज मिल रहा है वो नॉर्मली 33 का मिल रहा है। तो 30 से 33 का मुझे माइलेज अभी ये दे रही है, जिसमें कि अभी इसकी पहली सर्विस भी नहीं हुई है। और जितना इसमें ये पेट्रोल इंडिकेटर जो दिखा रहा है, ये पेट्रोल इंडिकेटर के हिसाब से जितना इसमें अभी ऑयल है उसके हिसाब से इसकी रेंज भी बताती है गाड़ी, ये कितनी रेंज अभी कवर कर सकती है, कितनी अभी गाड़ी चलेगी। 160 ये दिखा रही है, तो मान लीजिए कि 150, 140 तो चल जाएगी गाड़ी हमारी। इसके अलावा सर्विस ड्यू, इसके मीटर में आपको ये भी दिखाएगा ये अब हमारी सर्विस कब होनी है। 254 किलोमीटर बाद हमारी सर्विस होनी है। ये आपका डेट आ रहा है, ईयर आता है, मंथ आता है, डेट आती है, टाइम भी आता है बाकायदा। ये क्लॉक है आपकी और ये ओडोमीटर है। 495 गाड़ी चल चुकी है हमारी। और भी कई सारे फीचर हैं। अभी गाड़ी नई है तो मैंने उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, डिजिटली यूज़ करते करते और भी वीडियो आएंगी आगे जाकर। ये आपने बता दिया, एक तो आपने माइलेज में बता दिया, इसके हेडलाइट के ऊपर बता दिया आपने, इसके मीटर के ऊपर बता दिया। अब आते हैं इसी गाड़ी के जो मेन जो इसका दिल है, हाँ, उसके बारे में बताइए मुझे, इसके इंजन के बारे में। इंजन का मुझे तो इसका पता है। इसका आपका 163 सीसी इसका इंजन है, एयर प्लस ऑयल। इसमें एयर प्लस ऑयल दोनों दे रखा है। और ये ऑयल, हाँ, ये ऑयल कूल को दर्शाता है आपका। ये ऑयल कूल को बना हुआ, एयर कूल इसके साथ अटैच होता ही है। बाकी 163 सीसी का ये एयर प्लस ऑयल कूल इंजन है। और ये 4 वेल्व है। 4 वेल्व ज्यादातर रेसिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, जैसे कि आपका 2V में भी आती है ये गाड़ी, 2 वेल्व में भी। पर 2 वेल्व में गाड़ी थोड़ा माइलेज भी अच्छा देती है आपका। उसके अलावा उसका स्टार्टिंग और मिड काफी अच्छा होता है। और उसका जो लास्ट होता है, जैसे कि हम हाई स्पीड में जाते हैं तब गाड़ी वो थोड़ी वहाँ फीकी सी लगती है। तो इसलिए मैंने 4 वेल्व ली थी। तो इसका स्टार्टिंग, मिड और इसका हाई उतना ही तेज भागता है जितनी ये गाड़ी है। परफॉर्मेंस इज द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ द बाइक, जो मुझे बहुत पसंद आ रही है इस समय। चलो ठीक है, अब तो ये आपने जो बता दी इसके फीचर के बारे में, अभी भी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं। लेकिन मुझे जैसे जनता, हमारी जनता है, वो जानना चाहती है कि इसमें कमियां क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने बाइक ले ली, अब मुझे बाद में दिक्कतें आई कि अरे यार इसमें ये कमी है, वो कमी। तो वो मुझे कमियां जाननी है, जो हमारी जनता है वो खरीदने से पहले सोच सके 10 बार। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल कोई भी इंसान कुछ भी लेने जाए मार्केट से तो सब जानना चाहते हैं उसकी अच्छाई से पहले कि भाई लेने के बाद मुझे क्या परेशानी आने वाली है। क्योंकि इंसान अपनी जेब से मेहनत का पैसा फूकता है, तो वो जानना चाहता है उसमें क्या कमी मुझे देखने को मिलेगी। कोई हमारे भरोसे ले रहा है तो वो बाद में कहेगा अच्छाई तो दुनिया बताने के लिए बैठी है, कमियां बताइए, जिससे कि वो जब तय करेगा कि उसे लेना है कि नहीं लेना है। देखिए, 15-16 दिन में इसकी हर कमी बताना पॉसिबल नहीं है, और जो बता दे उसने ढंग से चलाई नहीं है। मैंने फील किया है, मैंने पिलियन के साथ ही फील किया है हर बार। ये मेरी गाड़ी सेकंड गियर में बीचों बीच ट्रैफिक में बंद हो जाती है, और ये 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ। मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, गाड़ी की मैंने पूरी फिनिश दबा रखी है। सेकंड गियर कोई बहुत ज्यादा गियर नहीं होता है, पहले गियर पे गाड़ी उठाई जाती है, दूसरे पे ट्रैफिक के लिए चल जाती है गाड़ी। पर मेरी गाड़ी 3 बार ट्रैफिक में बंद हुई है कल ही। मैं कल परसों मूवी देखने गया था अपनी वाइफ के साथ, तब मैं वहाँ से आ रहा था तो वहाँ बहुत बारिश हुई थी, तो मैंने रेन मोड में गाड़ी चलाई। गाड़ी तो बहुत बढ़िया चल रही थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए उतरना था, तो जैसे ही मैं खाना खाने के लिए उतरा तो मैं क्या देखता हूँ कि जो गाड़ी की जो पूरी गीली मिट्टी थी वो पूरा इसको पीछे बैक वाले हगड़ को पूरा गंदा करते हुए गाड़ी की गीली मिट्टी इस एरिया तक आ चुकी थी मेरी। बताओ, इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद मेरी वाइफ बैठी हुई है नए कपड़े पहन के, उसका पूरा कोट यहाँ तक मिट्टी थी। पिलियन की सीट तो जरा सी है, इतनी सी, उसके अब पूरा का पूरे कोट पे पीछे तक मिट्टी आ चुकी थी। मतलब कंपनी ने हगड़ बनाया हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हो इस कंपनी ने अगर हगाड़ बनाया हुआ है तो देना चाहिए था। मतलब इतना मोटा टायर है, मुझे लगा कि ठीक है ये इतना लंबा है तो इसकी क्या मिट्टी जाएगी ऊपर तक। हम रेस्टोरेंट में उतर रहे हैं, रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी हुई है, नई की नई गाड़ी, ये 5वें-7वें दिन की बात है, और गाड़ी की मिट्टी से मेरी वाइफ के पूरे कपड़े गंदे, गाड़ी अलग गंदी। मुझे लगता है कि जैसे कंपनी एक्सट्रीम 125 में जो इससे सस्ती आती है उसमें हगड़ फेंडर यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ लगा कर देती है, तो ये तो 160 सीसी उससे डबल महंगी है, इसमें देना चाहिए था। और इस बाइक में आपको आगे कयाबा की साइड से आने वाला फर्स्ट इन सेगमेंट USD सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि 37 mm के हैं। तो जापान की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है कयाबा KYB, जो और कोई कंपनी देती है नहीं देती मुझे नहीं पता। और गोल्डन कलर के वाकई में इसके कलर पर काफ़ी जचते हैं। सबसे पहले जो इसके ओल्ड मॉडल थे उसमें आपको जो ये डिस्क मिलती थी, नॉर्मल डिस्क मिलती थी सिंगल चैनल ABS के साथ, इसमें डबल चैनल ABS है प्लस पेट्रोल डिस्क है ये, और इसमें ड्यूअल चैनल ABS आता है। और पीछे भी आपको मैंने बोला जैसे कि डबल चैनल ABS है, तो ये ABS की प्लेट आपको पीछे भी मिलती है, और पीछे भी आपको पेट्रोल डिस्क मिलती है।
आगे वाली डिस्क जो है उसका साइज आपको मिलता है 270 mm और पीछे वाली डिस्क का साइज मिलता है आपको 240 mm। इसकी जो है आप बता रहे हो डिस्क की जो पेडल है डिस्क है, तो उस नॉर्मल डिस्क से और पेडल डिस्क से क्या अंतर है ऐसा कुछ? देखिए वैसे मैंने इसकी डिक्शनरी तो नहीं पढ़ी है ज़्यादा, पर हाँ इतना मुझे पता है कि नॉर्मल डिस्क से पेडल डिस्क थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, इसलिए मैंने आपको मेंशन किया पेडल डिस्क। टायर्स के बारे में बात करें तो उसका जो पीछे का सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ब्रॉड भी है आपका। पीछे 180/17 है, जो इसका आगे का टायर है वो आपका 180/17 का है। 100 इसकी विड्थ है और 17 इंच का इसमें अलॉय व्हील है। शॉकर हो गए आपके दोनों आगे पीछे के। शॉकर जो इसमें है ये आपका मोनोशॉक सस्पेंशन है, जो कि 7 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। वेट के हिसाब से, पिलियन के हिसाब से, लोड के हिसाब से 7 तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है, जिसके टूल्स गाड़ी की ही सीट के अंदर जो स्पेस है उसमें टूल्स दिए जाते हैं। आप शॉकर को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बैक शॉकर को आते हम फ्यूल टैंक पर और इसके गियर पर। गियर बॉक्स, ठीक है। गियर जैसे कि मैंने इस बाइक को लेने से पहले काफ़ी सारी रिसर्च की थी, तो मैंने एक्सट्रीम 125 भी देखी थी, तो उसकी काफ़ी कंप्लेंट थी कस्टमर की कि उसके गियर काफ़ी रफ थे, मतलब गियर लगते नहीं थे बहुत ज़्यादा। कई बार गियर उसके जाम हो जाते थे। मेरे को 15-16 दिन में मैंने ट्रैफिक में हर जगह इसके गियर में बहुत जल्दी चेंज भी करता, उतारता भी हूँ कई बार ट्रैफिक में। मुझे आज तक गियर कभी नहीं अटके, ना ही गियर कभी फंसे। गियर बहुत स्मूथ है, मक्खन की तरह चलते हैं इसके गियर। टैंक की बात करें, पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी 12 लीटर की है, तो 12 लीटर की तो मैंने अभी तक टैंक फुल नहीं कराया है, तो 12 लीटर की टैंक की कैपेसिटी है, तो उसके हिसाब से सही है। आजकल लोग 10 लीटर भी देते हैं, तो 12 लीटर तो फिर भी सही है काफ़ी। 125 मिलियन कस्टमर जो कि आज के टाइम में हीरो के हैं। जो आवाज़ है इसका साइलेंसर, उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। सुनाते हैं आप। आवाज़ तो सर बहुत अच्छी है, बेस अलग ही दिख रहा है इसमें। और अब आते हैं हम इसकी गाड़ी की कीमत पर। तो आपने फाइनेंस पे ली है या फिर कैश ली है, तो हमारे व्यूअर्स बताइए किस तरह से आपने ली है और कैसे कैसे उन्हें लेनी है। देखिए हर आदमी के पास 2 ऑप्शन होते हैं बाइक लेने का, एक तो या तो कैश होता है या फिर उसका फाइनेंस का होता है। इसका एक शोरूम प्राइस जो आपका है 162 से 161 है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। तो मुझे ये गाड़ी जो फाइनेंस के बाद जो पड़ेगी वो मुझे कुल मिला के ये गाड़ी 1,80,000 के आसपास पड़ रही है, जिसमें मैंने केवल 12 महीने की EMI कराई है बस। मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बनना था, तो मुझे 1,80 की पड़ेगी ये गाड़ी कुल। हमारे चैनल का नाम है मिस्टर एंटरटेनमेंट क्रिटिक, जो कि एक्टिव तो काफ़ी समय से था, हम वीडियो नहीं डालते थे। अब हमारी बाइक आ चुकी है, तो इसकी आगे भी वीडियो आती रहेंगी यूट्यूब पर। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सकता है जवाब दूंगा। और जिसको भी कुछ भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम को लेके या किसी को भी परचेजिंग को लेके कोई इशू आए, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या चीज़ सही चल रहा है, क्या बिगड़ रहा है। और मेरा इंस्टाग्राम ID तरुण ठाकुर 468 है, फेसबुक ID भी यही है तरुण ठाकुर 468, और यूट्यूब का चैनल मैं आपको बता ही चुका हूँ मिस्टर एंटरटेनमेंट क्रिटिक। हमारी आगे की सारी वीडियो बाइक्स को लेकर उसी पर आएंगी, प्लस हम मल्टीपल तरह की वीडियो लेके आएंगे, जिससे हमारी जनता बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो या बोर ना हो। तो हमारी मूवीज़ रिव्यू, वेब रिव्यूज़, वेब सीरीज़ के रिव्यूज़, ब्लॉगिंग्स, हम बाहर जाया करेंगे, वो सब एक ही चैनल पे आएगा, जिससे कि आपको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिले। किसी को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसके रिप्लाई जल्दी से जल्दी दूंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।